इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सिंपल रूल्स बताऊंगा, ऐसे फिल्टर्स बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने के लिए, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो रेडी टू ब्रेकआउट है, जो हमको एक महीने में एटलीस्ट 30, 35, 40, 45% तक के रिटर्न्स दे। जो वेबसाइट मैं यूज करता हूँ वो chartsmaze.com है। आप स्क्रीनर यूज कर सकते हो, आप चार्टिंग भी यूज कर सकते हो, आप स्टॉक एज भी यूज कर सकते हो। जो बेसिक 5 रूल्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको chartsmaze.com पे आना है। इनका प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीमियम कुछ काम का है नहीं। और जो 5 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हो। आपको आना है स्कैनर्स पे, क्रिएट स्कैनर और कस्टम्स पे। उसके बाद में हम टोटल देखो 2225 स्टॉक्स हैं। इसमें से वो स्टॉक्स निकालने हैं हमको जो कि अगले दिन ब्रेकआउट के लिए रेडी हो और जो ऑलरेडी अच्छे खासे मोमेंटम में हो। तो फिल्टर्स पे आएंगे हम। यहाँ पे टेक्निकल्स में पांच पांच फिल्टर्स हैं, 5 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? प्राइस अबव मूविंग एवरेज। इस पे हम टिक कर देंगे। प्राइस अबव मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए? 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए प्राइस, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ताकि ताकि हमें पता चले कि स्टॉक अप ट्रेंड में है ऑलरेडी। ये होगा हमारा पहला रूल। दूसरा रूल हमारा क्या है? ओवरऑल RS रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ रेंज। इसका मतलब ये है कि पूरे स्टॉक यूनिवर्स में इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ये मार्केट के रिलेटिवली कितने स्ट्रॉन्गर खड़े हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और ये साइडवेज है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। हम इसी तरह के स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो बेसिकली जो लोअर रेंज होगी वो 70 होगी और अपर मैक्सिमम 100 ही होती है। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा जो रूल है वो है मार्केट कैप रेंज। एटलीस्ट 500 करोड़ की कंपनी को में ही हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे नीचे की कंपनी में नहीं करते, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का इशू आता है, उसमें फ्री फ्लोट का इशूज आते हैं, उसमें मैनिपुलेशंस होते हैं। तो हम 500 करोड़ के नीचे की कंपनी को नहीं खरीदेंगे। और मैक्सिमम कितने मर्जी कर सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। ये हो गए 3 रूल हमारे। फंडामेंटल्स के अंदर मैं कोई भी रूल यूज नहीं करता। मिसलेनियस में चौथा जो हमारा रूल है वो है 1 डे रिटर्न। 1 डे रिटर्न रेंज वो 3% माइनस से लेकर के और प्लस 3% तक होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक दिन का जो रिटर्न है, मतलब प्राइस 3% से ज्यादा ऊपर ना गया हो और 3% से नीचे, मतलब कि नेगेटिव ना हुआ हो। बेसिकली हम टाइट स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर है, मान लीजिए आज कोई स्टॉक है जो 10% ऊपर चला गया और हम शाम को स्कैन कर रहे हैं, तो अगले दिन उसके अंदर अगर हम बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो स्टॉप लॉस को मिनिमल रखने के लिए हम इस तरह के स्टॉक्स ढूंढते हैं जो कि 3% की रेंज में हो एटलीस्ट। फिफ्थ जो लास्ट रूल है जो मैं यूज करता हूँ वो एक्सक्लूड सर्किट स्टॉक्स। 5% और 2% के सर्किट स्टॉक्स मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं परपेचुअल सर्किट्स में नहीं फंसना चाहता। जैसे आप देखो सियान एग्रो में बहुत लोग फंस गए। अगर आपने यहाँ खरीदा है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ खरीद लिया तो देखो पैसे आधे हो गए और बेचने का भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि सर्किट में, लोअर सर्किट में स्टॉक, और पता नहीं कब तक लोअर सर्किट में रहेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स हुआ हम अवॉइड करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। 5 रूल्स हैं, सिंपल से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हमको आना है यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे हम चार्ट सेटिंग पे। इंटरवल जो है हमारा 1 डे है। डेट रेंज आएगी 6 मंथ। 6 मंथ हम एक्चुअली इंटरवल हम डेली कैंडल्स देखते हैं, 6 मंथ का हमें चार्ट विजिबल होगा। इंडिकेटर में मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 यूज़ करता हूँ। उसके अलावा नॉट अवेलेबल कर देंगे हम, ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं तो यूज़ नहीं करता। चार्ट लेआउट 1/2 करेंगे। बेसिकली एक साथ 2 चार्ट्स आपको दिखेंगे ताकि स्कैन जल्दी कर पाए हम। कस्टम इंडिकेटर्स के अंदर हम अर्निंग्स इंडिकेटर और सिंपल वॉल्यूम, बस, और हम अप्लाई कर देंगे। हमारे पास टोटल 2200 से लेकर के 200 स्टॉक्स बच गए। सिर्फ 10% स्टॉक्स बचे हैं जो कि हमें अब पर्सनली देखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे चार्ट्स पे, तो एक साथ देखो 2 स्टॉक्स दिख रहे हैं हमको और 6 मंथ का डेटा दिख रहा होगा। अब हमको क्या करना है? जल्दी जल्दी से स्कैन करते जाएंगे। बेसिकली मुझे बहुत टाइम हो गया, तो 200 स्टॉक्स को स्कैन करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। हो सकता है किसी की इतनी प्रैक्टिस ना हो, तो वो प्रैक्टिस के साथ आप भी सीख जाओगे। और इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स कैसे खरीदने होते हैं। वो पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम 20 मूविंग एवरेज का सेटअप्स ढूंढते हैं, या फिर
कैसे हम 4 जो मेरे पैटर्न्स हैं बेसिकली 1 2 3 4 वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम कैसे स्टॉक ढूंढते हैं इस फिल्टर के बाद में। अब जैसे गरुड़ देखो आप, गरुड़ को आप देखोगे तो यहाँ पे ये खरीदने वाला था 31 अक्टूबर को। ये 20 मूविंग एवरेज पुलबैक जो मेरा सेटअप है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने डाली थी, उसके बेसिस पे अगर कोई खरीदता तो अच्छा रिटर्न बनता। मैं दिखाता हूँ आपको, गरुड़ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खरीदना था, यहाँ इसका स्टॉप लॉस होता, और आप देखो बेसिकली 6 आर की ट्रेड है, 6 रिस्क रिवॉर्ड। अगर 1000 का रिस्क ले रहे हो आपको 6000 का प्रॉफिट है इसके अंदर। तो ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे आप 20 मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हो, और बहुत डिटेल में मैंने बताया, तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देख लेना। HBL इंजन बहुत एक्सटेंडेड है, हम बेस का वेट करेंगे। फोर्स मोटर अच्छा है, बेस बन रहा है, मोमेंटम के अंदर था ये स्टॉक अच्छे खासे। ये देखिए आप 8000 से लेकर के 7000 से लेकर के 21000 तक आया, मतलब 3 गुना हो गया ये स्टॉक। तो ये अच्छे खासे मोमेंटम में था, अभी ये बेस बना रहा है। अर्निंग इसकी 7 तारीख को आई है। अगर आपने मेरी लॉग थ्योरी वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको समझ आएगा कि क्यों अभी नहीं लेने का इस स्टॉक को। ये जब स्टॉक यहाँ पे आएगा इनके बराबर 19,700 20,000 के आसपास आके यहाँ पे टाइट होगा, तब हम इसको खरीदेंगे। TD पावर एक्सटेंडेड स्टॉक है, आइनॉक्स ग्रीन एक्सटेंडेड है, JSLL सिर्फ कब बनाया, अभी हैंडल नहीं बना इसका। कार ट्रेड देखिए, कार ट्रेड ये ब्रेकआउट दिया, वापस आ गया। ये 4 नंबर पैटर्न पे मेरा इस पे ट्रेड करता हूँ मैं। बेसिकली 4th पैटर्न क्या है वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। अभी मैं वेट की किसका करूँगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में 3050-60 के आसपास आकर के टाइट हो 1-2 दिन, तो मैं इसको लूँगा। बांको इंडिया भी देखो आप, पहला कब बनाया इसने, यहाँ पे साइडवेज हो कुछ थोड़ा दिन, कब बनाया इसको तो मैं लूँगा। कॉमसिन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, देखिए कैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, 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 तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। GM ब्रूअरीज देखो आप, कितना एक्सटेंडेड स्टॉक है, अगर यहाँ खरीदोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे आप, तो ये लेने लायक नहीं है। अभी इसका क्या करना है हमें, एटलीस्ट 1-1.5 महीना ये यहाँ पे ऐसे बेस बनाए, तब हम इसको लेंगे। अभी लेने लायक नहीं है ये, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो जाएगा। आप 7%, 8%, 9% का स्टॉप लॉस लगाओगे, और ये ऑलरेडी आप देखो 700 रुपये से 1300 के आसपास आ गया, और नियरली डबल हो गया ये, तो और ऊपर कितना जाएगा। इंडियन स्टॉक्स इस तरह से नहीं है कि 10 गुना हो गए, 20 गुना हो गए 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा नहीं होता। वो 4-5 साल के रेंज में होते हैं, तो अभी लेने लायक नहीं है। EPEC इस दिन मैंने भी लिया था 3 नवंबर को, और 7 नवंबर को मैंने एग्जिट किया था। बेसिकली ये अच्छा सेटअप था उस वक्त, मैंने शेयर नहीं किया था ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, क्योंकि मार्केट वीक था और मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ अभी तक छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये अप ट्रेंड में था, नीचे आया, उसके बाद में टाइट हुआ, ये मिनी कॉइल बनाई बड़ी कैंडल के अंदर, 2 बेबी कैंडल्स दी इसने, और उसके बाद में हमने इसको 3 नवंबर को खरीदा था। मैं आपको दिखाता हूँ, इक्विटी रियलाइज्ड इस हफ्ते का भी प्रॉफिट दिख जाएगा आपको। 3 से 9, मार्केट बहुत वीक था तो कुछ बना ही नहीं होगा। ये देखो कुछ भी नहीं है, 400 रुपये कुछ। EPEC PEB में हमने 22,000 के आसपास का प्रॉफिट किया। 3 नवंबर को 2025 को मैंने खरीदा इसको इस दिन, और इस दिन मैंने बेचा इसको। तो अभी तो एक्सटेंडेड स्टॉक है, तो हम क्यों ही खरीदेंगे इसको। HLE ग्लास बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका आप देखिए अर्निंग्स है 10 तारीख को। अर्निंग्स पे हम इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह की इसकी रिपोर्ट आएगी। तो लेट से अच्छा रिजल्ट आ गया तो हो सकता है ऊपर चला जाए, बुरा रिजल्ट आ गया तो हो सकता है निचला सर्किट लगा दे। तो इस तरह के गैस वर्क नहीं करना कि नहीं अच्छा ही आएगा बुरा ही आएगा, इसमें नहीं रहना, हमको श्योरिटी से खरीदना है। अगर अर्निंग्स आ रही है तो स्टॉक्स बहुत वाइडली मूव करता है, तो हमें उसके अंदर नहीं फंसना। अगर निचला सर्किट लगा गया और हम नहीं निकले तो हम बहुत लंबे टाइम तक फंस जाएंगे और लॉस हो जाएगा। अभी क्या कर रही है, इसने डायरेक्ट वी शेप ब्रेकआउट दिया, अभी वापस रीटेस्ट को आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है 625-30 के आसपास ये टाइट होगा 1-2 दिन, तो हम ले लेंगे। अभी नहीं लेने लायक नहीं है अभी ये। GR मूवर अप ट्रेंड में एक्सटेंडेड है, बेस नहीं बन रहा। बालाजी टेली में ये कब बना, अभी एटलीस्ट इसकी अर्निंग्स भी आ रही है 13 को, और ये 2-3 हफ्ते तो यहाँ पे साइडवेज रहना चाहिए।
रैमकोसिस एक्सटेंडेड स्टॉक है, बेस नहीं बन रहा। एम टारटेक भी एक्सटेंडेड है, तो मैं बेसिकली कट कर देता हूँ वहाँ पे वीडियो जहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि 200 में से 5 से 6 स्टॉक्स ही होते हैं जो आपको ट्रेड करने लायक होते हैं, अच्छे A+ सेटअप्स होते हैं। अदरवाइज तो किसी को भी सेटअप बना लो तो उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। एक मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा तो सारे के सारे स्टॉप लॉस कर जाएंगे। A+ सेटअप्स ढूंढते हैं, उसमें 200 में से 3 से 4 5 स्टॉक्स मैक्सिमम इतने ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते आपको। जैसे अब आप ये स्टॉक देखिए GPIL, 20 मूविंग एवरेज के पुल बैक सेटअप पे बन रहा है। ये पुल बैक ले रहा है, ये धीरे 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 वॉल्यूम कम हो गया और ये 20 EMA पर आकर के देखिए कैसे रिएक्ट किया, ऊपर चला गया। अभी अर्निंग्स में टाइम पड़ा है, 14 नवंबर को है, तो हमारे पास टाइम पड़ा है इसको ट्रेड करने के लिए। GPIL मैं डालूंगा, यहाँ पर अलर्ट लगा दूंगा इसके हाई के आसपास और मेरे वॉच लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। दैट्स इट। अगले दिन आकर मेरे को सिर्फ जो भी मैं निकालूंगा वही स्टॉक रखने हैं। जैसे मैंने कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स फाइंड आउट किया है, उसमें क्या हो रहा है, ये देखो अप ट्रेंड है, अच्छा खासा वॉल्यूम्स है, उसके बाद में पुल बैक लिया, फिर दोबारा ऊपर आया। ये यहाँ से ये जो लोग फंसे हुए थे इन्होंने बेचा, उसकी वजह से ये नीचे आया और ये 20 मूविंग एवरेज पुल बैक सेटअप बन गया। इसके हाई पे मैंने अलर्ट लगा दिया, इसके लो पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर इसका हाई क्रॉस हुआ तो ही मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खरीदूंगा। तीसरा स्टॉक जो मैंने फाइंड आउट किया वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी सेम है, अप ट्रेंड में था, उसके बाद में इसने ये पूरा का पूरा, आप देखिए अगस्त से लेकर के और नवंबर तक 1 2 3 महीने तक इसने बेस बनाया। उसके बाद में इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल होकर के और ये शेकआउट कर रहा है बेसिकली, तो ये नीचे गिर रहा है। तो जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पे खरीदा होगा डायरेक्ट, वो सब लोग फंस गए, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी है, यहाँ हाई पे आकर के ये टाइट नहीं हुआ है, तो इन सब के स्टॉप लॉस कटे होंगे। अभी ये 20 मूविंग एवरेज पे टच करके ऊपर आया, अगर कल मान लीजिए मंडे को इसके हाई क्रॉस करता है तो मैं खरीदूंगा, इसके लो पे स्टॉप लॉस रखूंगा, हो गया हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट। उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाने के बाद में हम बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ये सारे के सारे स्टॉक्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे LG ब्रोज लिमिटेड है, LG ब्रोज लिमिटेड में आप देखो कितना एक्सटेंडेड स्टॉक है। ये 13% चला, फिर अगले दिन 12%। अब आप यहाँ सोचोगे अगर खरीदने की तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, क्योंकि गिरने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना। ऐसे प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिस किसी ने मान लो यहाँ पे 1400 रुपये पे, 1300 रुपये पे, 1350 रुपये पे किसी ने खरीदा होगा, तो वो 1800 पे, 1900 पे, 1850 पे बेचेगा ना, प्रॉफिट बुक करेगा। तो उनके प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर नीचे आ गया और आप उसमें फंस गए तो आप पता नहीं कितने टाइम तक फंसे रहोगे। जैसे तिलक नगर में था, अगर यहाँ पे कोई खरीद लेगा, यहाँ कहीं आसपास के ऊपर जा रहा है, वो जाता ही जाएगा, तो देखो 3 महीने तक फंसा हुआ है। इस 3 महीने में हो सकता है हम किसी और स्टॉक में पैसा बना लेते। तो बेसिकली हम सिर्फ स्टॉक्स को इसी तरह से फाइंड करते हैं। मैक्सिमम जो टाइम है वो मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे को 1.5 साल की प्रैक्टिस होगी। हो सकता है आपको जिसने कम प्रैक्टिस हो आप में से किसी की 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, लेकिन देखो पैसा कमाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, इतनी मेहनत आपको डालनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सब स्कैन करना। सिर्फ क्योंकि आपको फिर अभी तो मैं समझा रहा हूँ जिसमें टाइम लग रहा है। जैसे अभी देखो प्रेक वायर मेरे को दिख रहा है, प्रिसीजन वायर्स अप ट्रेंड में है स्टॉक, ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ है। अभी इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर गया, नीचे आकर के 20 मूविंग एवरेज के आसपास आकर के ऊपर चला गया वापस। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा प्रिसीजन वायर्स को। दूसरा मेरा जो इस तरीके की जो सेटअप्स होते हैं, जैसे प्रिसीजन वायर्स में, इसको मैं शेकआउट सेटअप बोलता हूँ। क्या होता है, एक बार ये ऊपर जाता है, जो लोग खरीदते हैं इसके ब्रेकआउट पे, मान लीजिए किसी ने खरीदा है, उनके स्टॉप लॉसेस काटती है ये कैंडल, अगले दिन नीचे गिरता है, सब लोग बाहर हो जाते हैं वीकेंड्स और अगले दिन की ये तैयारी करते हैं। इस तरह के स्टॉक्स में मैं बेसिकली क्या देखता हूँ कि नेक्स्ट डे जो 5 मिनट की कैंडल बने वो ग्रीन बननी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ MCX का। MCX मैंने खरीदा था इस दिन, 3 नवंबर को खरीदा था और 4 नवंबर को मेरा
नियरली कॉस्ट के आसपास का ही स्टॉप लॉस कट गया इसमें। 3 नवंबर को मैंने क्यों खरीदा था, क्योंकि ये टाइट हो रहा था। और बेसिकली 5 मिनट वाला रूल जो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 मिनट का, 3 तारीख का 5 मिनट की पहली कैंडल है, ग्रीन बननी चाहिए। पहली कैंडल हमेशा ग्रीन बननी चाहिए इस तरीके के सेटअप में, टाइटनेस वाले में। पुल बैक वाले में कोई मर्जी कैंडल बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइटनेस वाले सेटअप में आप खरीदते हो, जैसे पैटर्न 1 2 3 4 वाले सेटअप्स हैं जो मेरे, उसके अंदर खरीदते हो, तो एंट्री का रूल क्या रहेगा, पहले 5 मिनट की कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए। दूसरी ग्रीन आए या रेड आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी जैसे रेड कैंडल बनी इसके अंदर, जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी 5 मिनट के ऊपर, जो भी डे हाई होगा उसके ऊपर हमारी एंट्री होगी, और जो डे लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही ये, जैसे 9:25 वाली कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हुई होगी, मैंने इसके ऊपर लिमिट लगा दी, लिमिट ऑर्डर लगा दिया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे इस अगली ही कैंडल में 9:30 वाली कैंडल पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद में देखो आप, यहाँ तक आया ये स्टॉक, 1.5 आवर की ट्रेड हो चुकी थी सेम डे, और फिर अगले दिन मार्केट की वजह से ये नीचे आ गया। अभी क्या कर रहा है ये देखो, 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे जा करके वापस ऊपर आ गया, अच्छे वॉल्यूम के साथ आया साथ में। तो अभी खरीदने लायक है, बिल्कुल है, लेकिन इशू क्या है, इसका स्टॉप लॉस देखो 7.5% का। इतना अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि 7.5% के लिए ऊपर भी ये 7.5% जाना चाहिए, तब 1 आवर की ट्रेड होगी सिर्फ। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इसका। हम मैक्सिमम क्या करते हैं, 3%, 4%, 5% के ही स्टॉप लॉस लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, इससे ज़्यादा नहीं लेते। तो ये था हमारा सिर्फ ये वाला स्कैनर। दूसरा स्कैनर हम जो यूज़ करते हैं वो आईपीओ स्कैनर है, जो आईपीओ कैसे ट्रेड करते हैं। तो आईपीओ स्कैनर में जाएंगे, पास्ट आईपीओ लिस्टिंग में क्लिक करेंगे हम, लिस्टिंग डेट पे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जो लेटेस्ट से लेकर के और पुराने होते जाएंगे जैसे जैसे, और उसमें सिंपली हम चार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास स्टॉक्स की जो आईपीओस की लिस्ट आ जाएगी। बस उसमें कुछ नहीं, हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कैनएच लाइफ है, यहाँ पे आकर के ये फिर रुका है, यहाँ पे अगर ये 1 या 2 दिन टाइटनेस देगा तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। ये वाला सेटअप अच्छा है, देखो आप, JKIPL, ये बहुत अच्छा सेटअप है। JKIPL, जिन कुशाल इंडस्ट्रीज, नीचे गिरा ये, वापिस ऊपर आया। जो लोग यहाँ पे फंसे होंगे बेसिकली उन्होंने बेचा ही होगा। यहाँ पे ये ड्रॉप किया, उसके बाद में फिर से ऊपर आया, जो अब यहाँ पे फंसे हुए थे उन्होंने बेचा। लेकिन इस बार ये इतना नीचे, देखिए हर बार हायर हाइज बना रहा है ये, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे फिर ऊपर है, हायर हाइज बन रहे हैं इसमें। तो ये अच्छे साइंस होते हैं। तो इसको मैं अभी क्या करूँगा, वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। और रूल इसका क्या होगा, वही 5 मिनट वाला, कि 5 मिनट पे पहले ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और उसके बाद में एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। भले लगातार 5 अगर कैंडल्स आ गई ग्रीन, तो भी मैं खरीदूंगा नहीं जब तक रेड कैंडल क्लोज ना हो जाए एक, उसके हाई पे ही हमारा, डे हाई पे ही हमारा एंट्री होगी, और डे लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्रॉस है, इस दिन देखिए इसने ब्रेकआउट किया था 11 सितंबर को। 11 सितंबर को अच्छा खासा इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया था, टाइट भी हो रहा था। अब हम देखते हैं इसको 5 मिनट पे क्या हुआ है इसमें। 11 सितंबर को ये पहली कैंडल है 9:15 की, जो कि ग्रीन है। ठीक है, मैं वेट किसका करूंगा, रेड कैंडल का। अगली कैंडल कौन सी है, ग्रीन है। तीसरी कैंडल कौन सी है, ग्रीन है। उसके अगली कैंडल कौन सी बनी, 9:30 वाली, रेड बनी। तो अब मेरी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे होगा। तो अब देखो इस कैंडल के बाद में ये स्टॉक आया ही नहीं ऊपर, और मेरी एंट्री बच गई, हम बच गए इस स्टॉक से। आप देखो ये था इस दिन 11 सितंबर को हम बच गए, और फिर देखो डाउन ट्रेंड में। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, प्रोस्टार्म इन्फो, 19 सितंबर को इसने ये वाली कैंडल देखो आप, 19 सितंबर को अच्छी खासी टाइट हुआ था। यहाँ पे 5 मिनट का फिर से मैं चार्ट लगाता हूँ, 19 तारीख को पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, और तीसरी रेड कैंडल। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसके नीचे हमारा, सॉरी, इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये आया ही नहीं, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई।
तो हम बच गए इस स्टॉक से। अगला हम कोई देखते हैं, अगर कोई स्टॉक बन रहा है तो जैन आरईसी भी अच्छा है, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग भी अच्छा है। अब देखो ये भी, इसमें भी यही हुआ है कि ये नीचे आ गया, 20 मूविंग एवरेज को टच किया और ऊपर चला गया। तो ये अच्छा सेटअप है, तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ एक बार। और इसमें भी 5 मिनट का रूल पे एंट्री लूँगा। ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में है। जेके एनर्जी अच्छा बन रहा है, ये ऊपर जाने के बाद में ये स्विंग में यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को टच करके एक रिएक्शन दे रहा है। लेकिन ये 5 स्टार सेटअप तो नहीं है। 5 स्टार सेटअप कैसे कब होता, अगर ये यहीं से ही ऐसे जाता, यहाँ पे रुकता, ऐसा कुछ ऊपर जाता और फिर से धीरे धीरे नीचे आता और 20 मूविंग एवरेज से कुछ इस तरीके से आ रही होती, तो यहाँ पे टच करता, तो हम इसमें सोचते अभी ए प्लस सेटअप नहीं है ये। सात्विक केजीएल, ये अर्निंग्स की वजह से इसमें कुछ इश्यूज हुए हैं। देखो आप, बुरी अर्निंग की वजह से 8.5% नीचे। इस वजह से मैं कहता हूँ जो अर्निंग के पास में होता है वो हम कभी भी नहीं खरीदते। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, क्यों अर्निंग्स के आसपास स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। ब्लू स्टोन में अर्निंग आई है 4 को, उसके बाद में ये स्टॉक देखो 8% माइनस, 7% माइनस। कहाँ एग्जिट करोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लोगे आप। तो इस तरीके के स्टॉक्स हम जो अर्निंग्स के पास में होते हैं वो कभी भी नहीं खरीदते। इसलिए ही मैं स्क्रीनर में आपको दिखाया कैसे अर्निंग्स वाला इंडिकेटर लगाते हो आप और फिर इसको इग्नोर कर देते हो। तो बेसिकली ये हमारा सारा स्क्रीनर, कैसे मैं स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ, कैसे जो ये बेसिक 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं उसको यूज़ करके आप स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हो। इसलिए आप देखो 200-250 स्टॉक्स को हमने स्कैन किया और हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स मिले हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से आप वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो आप अपनी अगले दिन को ट्रेड करने के लिए। और फिर जो एंट्री के अलग रूल्स होते हैं, इसमें कुछ तो मैंने समझाया और बाकी एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी एंट्रीज जो भी है मेरी वो सब कवर कर दूंगा। ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।